हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की इस वीडियो में हम जीके के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाली यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। विजयनगर की जो स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जर्मन फ्रेडरिक फ्रेबेल। ये प्रणाली जो लाए थे, ये बच्चों को शिक्षित करने और उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने हेतु किया था इन्होंने। तीसरा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो ये थे वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने जो 28 मार्च 2004 को मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1767 ईस्वी में। सर्वे में 45 D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ये गुजरात और राजस्थान आते हैं। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो ये की जाएगी सोवियत रूस के जरिए सहयोग से। तो ये टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और इसकी क्षमता क्या है? 2400 मेगावाट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है, यानी कि 855 फीट है। और इसमें जो केंद्र सरकार का 75% व्यय है और राज्य सरकार का 25% व्यय है। यहाँ से क्वेश्चन बन भी गया है। सातवां क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के में 1793 में। ये क्वेश्चन भी दो तरह से बन जाता है, एक डेट से संबंधित की सिविल सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो 1793 में। और किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। अलग अलग दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 9वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। 10वां क्वेश्चन है, भारत के कोई कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसमें जो सिलिका और आयरन की अधिकता हो जाती है, यह मिट्टी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है, शून्य काल का क्या अर्थ होता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद, यानी कि 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 तरह से पूछा जाता है। एक अभी जैसे यूएनओ ने पूछा है, एक विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। एक पूछा जाता है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 13वां क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है ये भाखड़ा बांध। ऊंचाई इसकी 255.55 मीटर है। यह बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। 14वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा होती है वो अमेजन बेसिन में होती है। 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। और जबकि कनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। 15वां क्वेश्चन है, अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन जो है वो अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना है। 16वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 5 राज्य हैं वो हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। 17वां क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय घटना तबाही का कारण बनी, एक परमाणु रिएक्टर वह है, ये है चेरनोबिल। यूक्रेन में 1986 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये क्वेश्चन भी 2-3 तरह से बन जाता है। एक अभी इस तरह से और दूसरा बन जाता है कि चेरनोबिल की दुर्घटना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो यूक्रेन में। और चेरनोबिल की जो यूक्रेन में दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 18वां, मूक घाटी यानी कि इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है? तो ये बनाया है उदय शंकर ने। 20वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ये है ग्रेट निकोबार द्वीप।
भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। 21वां क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ये प्रदूषण के कारण प्रख्यात है और बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसको, और बाढ़ों के लिए कुख्यात थी ये पहले। 22वां क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जो जैन तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ये भी क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, पहले और 24वें तीर्थकर कौन से? तो 24 में थे महावीर स्वामी, महावीर थे। 23वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे बड़े वन का जो क्षेत्र पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसतन जो खारापन होता है वो कितने % होता है? तो 3.5% होता है, 3.5% होता है, यानी कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। 25वां क्वेश्चन है, एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम नहीं आइटम ही था वो क्वेश्चन में, तो लेकिन इसको घटक ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ये है ब्याज का भुगतान। 26वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया था? किसकी सिफारिश पर? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसको यूजीसी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। ये अमरक, बॉक्साइट, तांबे, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो ये है ब्रोमीन। 29वां क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है? तो यह है भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो ये है महाराष्ट्र। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र की पहली जो आधुनिक मिल बनाई गई थी वो 1818 में बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, लेकिन ये सफल रही थी। पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई के कावासाकी नाना भाई द्वारा खोला गया था और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि आधुनिक मिल जो सबसे पहली थी 1818 में कहाँ बनाई गई थी? फोर्ट ग्लास्टर में। और दूसरा ये सफल कारखाना है, ठीक है, ये कहाँ बनाया गया था? 1854 में। ये दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इस तरह ये हमारे जो 30 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। ये डेली एक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी इसमें, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में मेरे 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, और UPSSC पैट वाले सिंधु घाटी की सभ्यता को देख सकते हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो वीडियो है जो कि एसेंट हिस्ट्री की है, जो शुरू से ही चलाई जा रही है मेरे चैनल पर। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।